वेलकम टू विनोद सर इंग्लिश एकेडमी यूट्यूब चैनल। आप सभी का विनोद सर इंग्लिश एकेडमी यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम सभी मॉडल क्वेश्चन पेपर सब्जेक्ट इंग्लिश क्लास 10th के बारे में विस्तार से जानते हैं। हाल ही में झारखंड काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग रांची के द्वारा मॉडल क्वेश्चन पेपर सब्जेक्ट इंग्लिश क्लास 10th जारी किए गए हैं। आइए हम सभी मॉडल क्वेश्चन पेपर सब्जेक्ट इंग्लिश क्लास 10th के बारे में विस्तार से जानते हैं। हाल ही में झारखंड काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग रांची के द्वारा एक मॉडल क्वेश्चन पेपर जारी किया गया है, जो कि जैक झारखंड एकेडमिक काउंसिल रांची द्वारा आयोजित होने वाली एनुअल एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। झारखंड काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च ट्रेनिंग रांची जैक रांची 2021-22 मॉडल क्वेश्चन पेपर सब्जेक्ट इंग्लिश क्लास 10th। इसमें सबसे बड़ी बात है कि कुछ हाईलाइट करना चाहेंगे जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। अंग्रेजी विषय कुल 40 अंकों के होंगे। फुल मार्क्स 40, टाइम 130 आवर, टोटल क्वेश्चंस 19। एक बार हिंदी में समझने का प्रयास करें कि अंग्रेजी में पूछे जाने वाले प्रश्न जो होंगे वह कुल पूर्णांक 40 अंकों का होगा। समय 1 घंटे 30 मिनट और प्रश्नों की कुल संख्या 19 होगी। एक बार पुनः पुनरावृत्ति कर लेते हैं। जो परीक्षे नए पैटर्न के अनुसार से मॉडल क्वेश्चन पेपर जो जारी किया गया है उसके अनुसार से कुल लिखित परीक्षा जो आपकी होगी फुल मार्क्स 40, समय 1 घंटे 30 मिनट और कुल प्रश्नों की संख्या 19 होगी। और अंग्रेज़ी पेपर जो अंग्रेजी विषय है इसमें आपके लिए 2 पुस्तक दिए गए हैं, फर्स्ट फ्लाइट और फुटप्रिंट विदाउट फिट। इसके अलावा ग्रामर हैं। इसलिए प्रश्न को आसान बनाने के लिए, पैटर्न को आसान बनाने के लिए अंग्रेजी को 3 खंडों में विखंडित किया गया है, 3 खंडों में बांटा गया, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। आइए सेक्शन ए, बी और सी को विस्तार से जानते हैं। झारखंड काउंसिल एजुकेशन रिसर्च रांची के द्वारा जारी नए पैटर्न के अनुसार से आपके लिए सेक्शन ए आपके साथ में ये रहा स्क्रीन पर आपका। सेक्शन ए 10 मार्क्स, सेक्शन ए 10 मार्क्स के होंगे। आप इसे अपने कॉपी में भी लिख लें। सेक्शन ए 10 मार्क्स के होंगे। रीडिंग पैसेज से आएंगे 5 क्वेश्चंस 2 मार्क्स 10 मार्क्स देखेंगे। सेक्शन ए से 10 मार्क्स आ रहे हैं जो कि रीडिंग पैसेज जिसे हम लोग गद्यांश बोलते हैं वहाँ से आएंगे और 5 प्रश्न रहेंगे और 2-2 अंक के होंगे। इस प्रकार से 10 मार्क्स। एग्जाम्पल के लिए दिया गया मास कॉपिंग इन द एग्जामिनेशन हैज रिड्यूस्ड एजुकेशन टू ए जॉब। आप पहले से अध्ययन कर चुके हैं और एक बार पुनः अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। ध्यान देंगे सेक्शन ए से कितने मार्क्स आ रहे हैं? 10 मार्क्स। किस विषय वस्तु से आ रहे हैं? रीडिंग पैसेज से आ रहे हैं। और कितने मार्क्स के होंगे? 10। उसका पैटर्न है 5 क्वेश्चन इंटू 2 इक्वल टू 10 मार्क्स। अब हम सभी सेक्शन ए के बाद सेक्शन बी की ओर चलते हैं। बहुत अच्छे से डिज़ाइन किया गया है। आप सभी इसे अध्ययन करें और घर पर खूब मेहनत करें। ध्यान दें सेक्शन बी आपके लिए 11 मार्क्स के लिए आ रहे हैं। देखेंगे सेक्शन बी 11 मार्क्स और जो कि राइटिंग स्किल से होगा और ग्रामर से होगा। देख सकते हैं हम लोग आपके स्क्रीन पे सेक्शन बी 11 मार्क्स। इसकी जो पैटर्न है इस प्रकार से राइटिंग स्किल और ग्रामर दोनों से मिलके 11 मार्क्स होंगे। अब देखेंगे लेटर जो हमारा 8 मार्क्स का पहले होता था। हिंदी में ही मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ क्योंकि हिंदी मीडियम से ज़्यादा स्टूडेंट हैं और जल्दी से आप पैटर्न को समझ लेते हैं। देखिए लेटर जो है 5 मार्क्स के होंगे। आप कॉपी में नोट करेंगे। लेटर जो हैं 5 मार्क्स। पैराग्राफ किसी 2 में से 1 लिखना है 3 मार्क्स के लिए। ग्रामर जो कि फिल इन द ब्लैंक्स के लिए होगा, फिलअप 3 मार्क्स के लिए। तो आप देख लेंगे सेक्शन बी 11 मार्क्स कैसे आ जा रहे हैं। लेटर कोई 2 में कोई 1 लिखेंगे तो 5 मार्क्स। पैराग्राफ कोई 2 में से 1 लिखेंगे 3 मार्क्स के लिए। ग्रामर 3 मार्क्स। 5 + 3 + 3 = 11 मार्क्स। इट मीन टू से दैट ग्रामर राइटिंग सेक्शन जो है और ग्रामर से दोनों मिलके कितने मार्क्स आपके लिए आ रहे हैं? 11 मार्क्स। यहाँ पे मैं इसको कंट्रोल करता हूँ। सेक्शन बी 11 मार्क्स। आइए सेक्शन सी को समझने का प्रयास करते हैं, जो कि बुक्स से होंगे। आपके पास मैं बता चुका हूँ, आप अध्ययन कर चुके हैं, 2 पुस्तक आपके पास हैं,
फर्स्ट फ्लाइट और फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। तो मैं सेक्शन सी को देखना चाहेंगे हम लोग, सेक्शन सी जो कि 19 मार्क्स के होंगे, बुक्स से होंगे, लिटरेचर जिसको हम लोग बोलते हैं। पहला जो क्वेश्चन होगा इसमें पोएम होगा स्टांजा से 3 मार्क्स के लिए, उसी से एक पैसेज आएगा जो कि हम पैराग्राफ लिखे हैं यहाँ पे, पैसेज उसको समझें, बुक जो कि 3 मार्क्स होंगे। उसके बाद 2 प्रश्न आपके पास होंगे, उसमें किसी एक का लिखना है जो कि 3 मार्क्स के होगा। इस प्रकार से 9 मार्क्स हुए। फिर बुक से ही एक लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आ रहे हैं जो कि आंसर एनी 2 क्वेश्चंस आउट ऑफ 4 क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18 और 19 4 प्रश्न आपके पास है, इसमें किन्हीं का 2 का ही आप आंसर करेंगे। तो 2 क्वेश्चंस इंटू 5 मार्क्स, टोटल 10 मार्क्स। इस प्रकार से आप देखेंगे 9 मार्क्स यहाँ से आपको आ रहे हैं, पोएम से 3 मार्क्स, पैसेज जो बुक से होगा 3 मार्क्स, और 2 क्वेश्चन में कोई एक का हल करेंगे तो 3 मार्क्स, 9 मार्क्स यहाँ हुए। और लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर से आपको यहाँ 10 मार्क्स आ रहे हैं। तो टोटल हो गया 9 + 10 = 19 मार्क्स। इस प्रकार से सेक्शन सी से आप 19 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाएंगे, आप उनका हल करेंगे और अधिक से अधिक अंक प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। इस प्रकार से इसको हम कंक्लूड करना चाहेंगे। सेक्शन ए 10 मार्क्स, सेक्शन बी 11 मार्क्स, सेक्शन सी 19 मार्क्स। इस प्रकार से आपके 40 मार्क्स हुए। आप खूब तैयार करें, ज़बरदस्त तैयारी करें और परीक्षा में अच्छे से अच्छे अंक लाने का प्रयास करें। मैं आप सभी को एडवांस में बेस्ट विशेष कहना चाहूँगा और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। प्लीज़ गो फॉर स्टडी, स्टार्ट रीडिंग एंड डू बेटर इन द एग्ज़ाम। थैंक यू, बेस्ट विशेष, सी यू सून अगेन। आप सभी से बहुत जल्द मिलते हैं। धन्यवाद।